नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां किया जा रहा है अवैध कब्जा, कहां चुनाव को लेकर हुई बैठक और कहां जांच रिपोर्ट आने के बाद तत्काल की जाएगी कार्यवाही। इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। औरैया सदर का मामला, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा का बयान। दीपू सिंह द्वारा कोतवाल के साथ अभद्रता के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक को दी गई है जांच रिपोर्ट, आने के बाद की जाएगी तत्काल कार्यवाही। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें औरैया जिले के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह द्वारा थाना कोतवाली में बैठ करके थाना प्रभारी कोतवाली के साथ अभद्रता की जा रही है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के एक जांच दी गई है और जांच के आधार पर जो भी जांच में तथ्य सामने आते हैं उस अनुसार इस प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। औरैया से सीनू संवाददाता अखिलेश दीक्षित की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत रहेडिया में पैरामिलिट्री ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। बताते चले कि ग्राम पंचायत रहेडिया में चुनाव को लेकर जगह जगह पैरामिलिट्री ने फ्लैग मार्च किया और साथ में सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बरेली कालीबाड़ी फाल्तूनगंज के रहने वाले राजेश कुमार पुत्र प्यारे लाल ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि बरेली बीडीए विभाग के अधिकारियों ने एक भू माफिया महिला के साथ मिलकर उसके प्लॉट पर बने निर्माण को बेवजह क्षतिग्रस्त किया है। उक्त प्लॉट को 1999 में 18 फरवरी को एक भूमि खरीदी थी। जब से ही लगातार उन्हीं का कब्जा है और खरीदने से पहले विक्रेता का कब्जा रहा था। राजेश कुमार। कहाँ रहते हैं आप? मैं हाथा फाल्तूनगंज कालीवाड़ी बरेली थाना बारादरी। क्या समस्या जो? समस्या ये थी कि मेरी ज़मीन है, मैंने तुलापुर में खरीदी थी 1999 में। जब मैंने 99 में ज़मीन खरीद ली थी तो उसी ने जिससे मैंने खरीदी थी उसने किसी और को भी 1007 गज का बैनामा कर दिया था 2005 में, जो कि नाजायज़ था। अब उन्होंने क्या, उन पर मुकदमा हुआ 2005 में, कलेराम जेल गए थे जिनसे मैंने खरीदी थी, उन्होंने दोबारा जो बेची थी। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर भारती गुप्ता को बेच दी, आनंद राठौर, BS गंगवार और मंसूर आलम ने। अब ये कब्जा करना चाहती हैं मेरी ज़मीन पे। 1007 गज। आज साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? सासू ने कहा कि थाने जाके आप जाइए और थाने में मैं यहाँ से रिपोर्ट भेज रहा हूँ और थाने में अपने पेपर दिखाइए, मैंने बात कर ली। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। चिचोली थाना क्षेत्र के ग्राम जीन में अवैध रूप से बिक रही शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग तथा बेचने वालों पर कार्यवाही की मांग को लेकर आधा सैकड़ा महिलाओं ने थाना प्रभारी अजय सोनी, महिला डेस्क प्रभारी सनवैती पर्ते को ज्ञापन सौंपा। ग्राम की सरपंच ज्योति उगड़े, लंकुबाई बारसकर, गीता झरबड़े ने कहा कि शराब से जवान युवा सुबह से शराब पी रहे हैं। आए दिन मारपीट सहित अन्य घटनाएं बढ़ रही हैं। गाँव में विवाद होते हैं। गुंताबाई खाड़े, सुमन, सीमा व अन्य लोगों ने कहा कि शराब पीकर घरों में विवाद होता है। हमारे घर में लोग घर का राशन तक बेच देते हैं। आप लोग यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं? क्या इकट्ठे हुए हैं? हमारे गांव की दारू बंद होना चाहिए, हम बहुत परेशान हैं और सबको हमने इकट्ठा किया, संगठन किया हमने। क्या चाहते हो आगे आप? हम ये चाहते हैं कि शराब बंद होना चाहिए गांव की, पूरी दुकानें की भी बंद होना चाहिए, कि दुकान लगाई ने कच्ची पक्की सब बंद होना चाहिए। हम लोग बहुत परेशान, हमारे खाने का गल्ला नहीं रहता, हमारे घर में आटा नहीं रहता हमारे ड्रम में। तो कौन बेच देता? क्या है आटे का? वो पीने वाले घर ले जाते तो वो सब रख लेते, दारू वाले के ले जाके भरते हैं और जरा जरा सा चले। हमारी माँ बहन एक करते, रात भर सोते ना सोने देते, हमको खाते ना खाने देते। अगर ना सुने तो लड़ाई करते, हमको मारने के लिए तैयार हो खड़े होते हैं। पूरी नशा बंद होना चाहिए, दारू पूरी बंद होना, दुकानें भी 8 बजे बंद हो जाना चाहिए। इसलिए आपने आवेदन दिया है? हाँ, इसलिए हमने आवेदन दिया और आवेदन बनाया हमने। और आज सुबह भी कुप्पी आई है मेरे घर के सामने से गए, मैं बोलने गई तो कोई सुनने को तैयार नहीं मेरा। 40 लीटर की कुप्पी आई आज भी। आप सरपंच मैडम हो, तो ये जो आज ये जीन के स्टाफ पे क्यों ढेर सारी महिलाएं एकत्रित होती है और पुलिस की टीम भी यहाँ आई हो, क्यों आई है? क्या है हो रहा है यहाँ पे? नशा मुक्ति के लिए कि गांव में शराब ना बिके, इसमें गांव के बच्चे हम लोगों को प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। गांव में सुबह से चालू हो जाती शराब बिकना, शाम तक शराब बिकती है, बाहर के लोग लाके यहाँ बेचते हैं। ये ना हम बेचे, गांव में नशा मुक्ति चला
चलाए। अच्छा। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मेहरोनी अंतर्गत ग्राम कुरौरा में बड़े काफिले के साथ राजा बुंदेला फिल्मी अभिनेता ने कुरौरा में जनसभा एवं बैठक की। मुख्य अतिथि राजा बुंदेला बुंदेलखंड बोर्ड के चेयरमैन भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष मेहरोनी राजा हाकिम सिंह ने स्वागत किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व ब्लॉक प्रमुख दरियाव सिंह राजा बुंदेला ने गांव में जाकर जनसंपर्क किया एवं मन्नू कोरी के समर्थक में वोट मांगे। सर इस समय कोरोना में आए हो इस समय तो गांव के लोगों को आप लोग क्या आश्वासन दिया? हमने आश्वासन ये दिया कि पहले तो बीजेपी को आप जिताएं, अगर बीजेपी जीतते ही जो बाकी जो समस्याएं जो आपकी पूरी नहीं हुई उन समस्याओं का समाधान होगा। और ये जो दो डबल इंजन की सरकार है इसका अगर साथ बना रहेगा तो विकास नहीं रुकेगा। और सबसे पहली बात हमने ये कहा कि अपने दिल पर हाथ रख के ये सूचना कि विकास की धारा जो आई वो कहाँ से आई, शौचालय किसने बनाए, कैसे योजना किसने दी, बहू बेटी के ब्याह के लिए पैसे किसने दिए, वृद्ध अवस्था पेंशन किसने दी, ये सिर्फ भाजपा सरकार ने दी है। और बुंदेलखंड के विकास में भाजपा सरकार का बहुत बड़ा हाथ और साथ रहा है। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। सामुदायिक शौचालय का निर्माण प्रधान सिंधु सिंह के कार्यकाल में निर्माण हुआ था, जो ये स्थिति है उसी तरह से रह गया है। सेक्रेटरी राजेश सिंह के कार्यकाल में यह पैसा त्याग हुआ। कई बार शिकायत करने पर इस पर अमल नहीं किया गया, अधूरा निर्माण हुआ। उसी अधूरे निर्माण के बाद चुनाव हुआ जिसमें मौजूदा प्रधान अशोक यादव है, इसलिए मौजूदा प्रधान की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। निर्माण का पैसा सेक्रेटरी और पूर्व प्रधान के जिम्मे होता है। शौचालय के निर्माण में धांधली होने की आशंका है, अतः इस पर जो दोषी है उन पर कार्यवाही हो और निर्माण को पूरा कराया जाए ताकि सामुदायिक शौचालय का सही ढंग से संचालन हो सके और गांव के नागरिक इसका लाभ उठा सके। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जिला अंबेडकर नगर के जलालपुर ब्लॉक अंतर्गत जैनापुर ग्राम सभा में बने पंचायत भवन में बहुत बड़ा घोटाला उभर कर सामने आया है। पंचायत भवन के शौचालय का गड्ढा केवल खुदवाकर छोड़ दिया गया है। शौचालय की बनी दीवार पूर्ण रूप से टूट चुकी है। यहाँ तक कि पंचायत भवन में लगे हुए टाइल्स अपने आप निकलकर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि टाइल्स लगवाने में केवल बालू का प्रयोग हुआ है, सीमेंट नाम मात्र का ही प्रयोग हुआ है। पंचायत भवन पूर्ण रूप से गंदगी का अंबार हो चुका है। गांव के लोग गोबर से ऊपरी बना रहे हैं और समरसेबल को केवल इंडिया मार्क का नलकूप में लगा दिया गया है। आज तक उसका प्रयोग ही नहीं हुआ, और होता तो कहाँ होता जब पानी सप्लाई की वायरिंग ही नहीं हुई है। वर्तमान प्रधान महानंद मौर्य ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी कमलेश रंजन व पूर्व प्रधान सुनीता ने सरकारी धन को बंदरबाट कर पंचायत भवन बनवाने में घटिया सामान का प्रयोग किया है। जब सचिव कमलेश रंजन से पंचायत भवन के बारे में जानकारी करने की कोशिश की गई तो सचिव ने कहा कि आपको जितना भी वायरल करना है वायरल कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी पहुंच ऊपर तक है। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब ऐसे पहुंचदार सचिव गांव का विकास करेंगे तो गांव का कितना विकास होगा। सरकार ने पंचायत भवन को मिनी सचिवालय का रूप दिया है, परंतु ऐसे पहुंच वाले सचिव जब मिनी सचिवालय का निर्माण करवाएंगे तो मिनी सचिवालय एक स्वप्न बनकर ही रह जाएगा और सरकार के मंसूबे पर पूर्ण रूप से पानी फिर जाएगा। ग्रामवासियों की मांग है कि पंचायत भवन की निष्पक्ष जाँच कराई जाए। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। कन्नौज जिलाधिकारी सभागार में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मद्देनजर कन्नौज के मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाने की बात कही गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा अपर जिला अधिकारी गजेंद्र कुमार ने निर्वाचन कार्यालय में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत समस्त मोबाइल सुविधा प्रदाताओं के साथ मतदान पर चढ़ाए जाने के लिए समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी दी। वर्तमान विधानसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी नॉमिनेशन करेंगे और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उनको अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ उसको देना होगा। इसके अलावा उनको फॉर्म C1 में प्रकाशित कराना होगा 3 बार, और उनके दल को भी इस बात को सोशल और प्रिंट मीडिया में देना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके दल को C7 में एक डिटेल देना होगा कि आपने
इन प्रत्याशी को क्यों खड़ा किया। इसकी सूचना भी उनको आरओ को, डीओ को और आयोग को देना होगा। इसके बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक करके हम लोगों ने उनको डिटेल में बता दिया है। सभी आरओ को अच्छे से ब्रीफ कर दिया गया है कि अगर इस टाइप के कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन करते हैं तो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड से संबंधित सारी सूचनाएं हैं वो सही सबकी भर के ली जाएं और माननीय आयोग को और माननीय उच्चतम न्यायालय को यथा समय सबको भेजा जाए। दूसरा जो आज का बेसिक उद्देश्य था आप लोगों के साथ चर्चा करने का कि हम मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ाएं, और इस पर जो हमारे अपने विचार थे, जो मीडिया के थ्रू हमें नए नए प्रस्ताव, नए नए विचार मिले, हम लोग उसको शामिल करेंगे। और आप लोगों का अगर पूरा सहयोग रहा, जैसे आप लोगों ने पीछे हमारा कोविड में बहुत अच्छे से हाईलाइट किया, तो निश्चित रूप से अब की बार हम लोग अपने ज़िले को 80 से ऊपर ले जाएंगे मतदान प्रतिशत में। ये हम लोगों का लक्ष्य रहेगा और मेरा अनुरोध भी रहेगा कि आप लोग भी हमें नए विचार, नए सुझाव देते रहें और जो हम लोग कर रहे हैं उसको जनता तक पहुंचाने में हमारी पूरी आप मदद करें। दूसरा, चूँकि कोविड वर्तमान में चल रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए आयोग ने ये निर्देश दिया था कि जो भी कार्मिक लगेंगे या जो भी ज़िले जहाँ चुनाव हो रहे हैं उनमें कम से कम फर्स्ट डोज 100% सबको लग जाए और सेकंड डोज भी 75% तक लोगों को लगा दी जाए। जो हमारे कार्मिक हैं उनको बूस्टर डोज, जिसको प्रिकॉशन डोज कहा गया है, वो सभी कार्मिकों को इंश्योर करा लिया जाए। उसके क्रम में अभी तक हम लोगों ने अपने ज़िले में 101% से अधिक फर्स्ट डोज लगा दिया है और करीब 68% लोगों को सेकंड डोज लग गया है और अगले 3-4 दिनों के अंदर हम सेकंड डोज 75% तक कर देंगे। और कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। जीवात्मा के प्रति सभी को दया भाव रखना चाहिए। आज जैन समाज के द्वारा एक ट्रॉली लूशन चारा का वितरित किया गया। शहर में घूम रहे पशुओं को खिलाया। पोरसा जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। दिनेश कुमार जैन आज संकल दिगंबर जैन समाज पोरसा एवं श्री दिगंबर जैन खरुआ महासमिति इकाई पोरसा के संयुक्त तत्वाधान में आज एक ट्रॉली लूशन चारा शहर में आवारा घूम रहे पशुओं को जैन समाज की युवा पीढ़ी ने खिलाया। मुरैना से सीनू संवाददाता रामकृष्ण की रिपोर्ट। 16 बोरी सीमेंट की जगह वेलूरी मशीन से 8/10 बोरी सीमेंट डालकर ठेकेदार सड़क निर्माण में गोलमाल कर रहे हैं। सड़क निर्माण में हो रहा सामग्री का उपयोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र में विकास के नाम पर सरकारी खाने की लूट हो रही है। मामला बुधनी विधानसभा क्षेत्र के रेटी तहसील के ग्राम पाट तलाई के काकरिया की ओर 2 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 किलोमीटर बनने वाली सीमेंट कंक्रीट सड़क का जो किलोक निर्माण विभाग की देखरेख में बन रहा है, जिसमें सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार द्वारा सड़क में एक ओर सीमेंट कम डाली जा रही है तो दूसरी ओर सीमेंट की काम मात्रा को ज्यादा दिखाने के लिए गिट्टी की धूल यानी डस्ट का उपयोग किया जा रहा है, जिससे 5 साल की गारंटी वाली सड़क ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ग्रामीणों का आरोप है कि हमने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ रहते हो? ये बताइए क्या मामला है? वो ये रोड का मामला है। कैसा है? ये गिट्टी रोड वाला। हाँ, तो मतलब क्या चल रहा है उसमें? घटिया निर्माण चल रहा है। सीमेंट कम डाली जा रही है। हाँ। और क्या डस्ट डाली जा रही है? हाँ जी हाँ। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है ये और घटिया हो रहा है। 2-3 बार शिकायत कर दिया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरा नाम रघुवीर है। कहाँ रहते हो? पाटतले। ये बताइए क्या मामला है? रोड का मामला है। रोड में डस्ट मिला के बना रहे हैं। कितना रोड बन रहा है? ये 1.5 किलोमीटर का है। कौन सा है? ये PWD में आता है, लगे 1.5 करोड़ से ऊपर का है। सीमेंट कंक्रीट का रोड है। इंजीनियर से भी शिकायत की, CM का क्षेत्र है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या अधिकारियों की मिलीभगत से बन रहा घटिया निर्माण? अब यही होगा, जब तो सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ, किस तहसील में लगता है ये रेटी तहसील, बुधनी विधानसभा। सीहोर से सीनू संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।